शिक्षा के मंदिर कहे जाने वाले सरकारी स्कूल आंकड़ों में भले ही बेहतर शैक्षणिक व्यवस्था देने वाले माने जाते हों, लेकिन जमीनी हकीकत इसकी एकदम उल्टी है। इसका एक उदाहरण सीहोर जिले के इछावर तहसील स्थित ग्राम धाई खेड़ा का माध्यमिक शाला स्कूल है, जहां बारिश में जान जोखिम में डालकर बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। जरा गौर से देखिए, यह है ग्राम धाई खेड़ा का प्राथमिक शाला स्कूल। यहाँ 124 विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए 4 शिक्षकों का स्टाफ है। स्कूल परिसर के सामने एक बड़ा गहरा मौत का गड्ढा है, जिसे किसी निर्माण एजेंसी ने मुरम का उत्खनन कर खाली छोड़ दिया। बारिश में ये लबालब होकर दुर्घटनाओं का सबब बना हुआ है। अभी जान का खतरा यहीं समाप्त नहीं होता। स्कूल से सटी हुई नदी है, जिसे पार कर बच्चों को रोज स्कूल पहुंचना पड़ता है। रतलाम के नामली गौशाला में लंपी वायरस के प्रकोप से मुक्ति के लिए हवन का आयोजन किया गया। हवन के जरिए पशु प्रेमियों ने भगवान से ये प्रार्थना की कि वो इस महामारी का जल्द अंत करें। बता दें कि लंपी वायरस का सबसे ज्यादा असर रतलाम जिले में है। अब तक दर्जनों गांव में मवेशी इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं। ऐसी पूजा पाठ कोरोना काल में देखा गया था, जब लोग उससे मुक्ति पाने के लिए अपने अपने ढंग से भगवान को याद कर रहे थे और महामारी से जल्द राहत मिल सके उसके लिए हवन कर रहे थे। अब लंपी वायरस पशुओं की मुश्किलें बढ़ा रहा है। लोग फिर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। श्योपुर जिले की ज्यादातर सरकारी गौशालाएं पिछले कई महीनों से बंद पड़ी हुई हैं। ऐसी स्थिति में निराश्रित गोवंश सड़कों पर भटकने को मजबूर हो गया है। कीचड़ से बचने के लिए हजारों निराश्रित गायें शाम होते ही शहर से सटे हुए श्योपुर पाली हाईवे और गोरस श्यामपुर हाईवे पर पहुंच जाती हैं। ऐसी स्थिति में हाईवे पूरी तरह से जाम हो जाते हैं और वाहन चालकों को भारी परेशानियां उठानी पड़ती है। गायों की वजह से हादसे होने की भी संभावना बनी रहती है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान तक नहीं दे रहे। हम आपको बता दें कि श्योपुर जिले की निराश्रित गायों के लिए शासन द्वारा 2 दर्जन से ज्यादा गौशालाओं का निर्माण बीते सालों में कराया गया था। बैतूल में एक बार फिर बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मुल्ताई में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। अंबोरा नदी पर बनी पुलिया टूट गई, जिसके चलते मुल्ताई आठनेर मार्ग पर यातायात बंद हो गया। ये मुल्ताई से आठनेर को जोड़ने का एकमात्र रास्ता है जो बंद हो गया है। ताप्ती और मास्टा नदी भी उफान पर है। तेज बारिश के चलते पारस 2 डैम का गेट खोला गया। जिले के कई इलाकों में सड़कों की हालत खराब हो चुकी है, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। श्योपुर में विजयपुर इलाके की चंदेली नदी में 2 बाइकों सहित 4 लोग बह गए। चारों लोग करीब 500 मीटर दूर तक नदी में बहते हुए चले गए। गनीमत यह रही कि मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने अपनी जान जोखिम में डालकर उन्हें नदी से सकुशल बाहर निकाल दिया, जिससे उनकी जान बच गई। दरअसल नदी पर बने पुल पर पानी के तेज बहाव के बावजूद ये लोग पुल पार करने की कोशिश कर रहे थे, तभी उनकी बाइक पानी के तेज बहाव में बहने लगी। बाइक सवारों की लापरवाही उनकी जान भी ले सकती थी, लेकिन मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने हिम्मत दिखाकर उन्हें नदी के तेज बहाव से बाहर निकाल दिया, जिससे उनकी जान बच गई। नर्मदापुरम में तवा डैम के 7 गेट खोल दिए गए। दरअसल तेज बारिश के बाद तवा डैम का जलस्तर 1158.50 फीट पहुंच गया, जिसके कारण 5-5 फीट तक तवा डैम के 7 गेट खोले गए। डैम से 54,565 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। दरअसल डैम के कैचमेंट एरिया और पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही लगातार बारिश से डैम पूरी तरह लबालब हो गया है। एमपी में बीते कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश फिर से लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। शहर से लेकर गांव तक सड़कों पर पानी ही पानी भर गया है। पथरिया नगर परिषद में अध्यक्ष चुनाव को लेकर बड़ा उलटफेर देखने को मिला, जिसमें बीते दिनों हुए नगरीय निकाय चुनाव में बीएसपी से नवनिर्वाचित पार्षद सुंदरलाल विश्वकर्मा का कुछ समय पहले अन्य पार्षदों के साथ सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था, जो ऋषिकेश का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में सुंदरलाल विश्वकर्मा पथरिया के अन्य पार्षदों के साथ गंगा की सौगंध खाते हुए देखे जा रहे हैं।
और गंगा की सौगंध खाते हुए पथरिया में बीएसपी से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी को वोट करने और उपाध्यक्ष हेतु भाजपा द्वारा घोषित किए जाने वाले किसी भी प्रत्याशी को वोट करने की सौगंध लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। सावन के आखिरी सोमवार पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में भक्तों का तांता लगा। गर्भगृह के पट खोले गए। सबसे पहले पंचायत तन देवता की पूजा की गई। इसके बाद घंटी बजी। फिर भक्तों के लिए भगवान शिव के पट खोले गए। सुबह 3:30 बजे से 5 बजे तक मंगला आरती यानी भस्म आरती के करने वाले किसानों की कमर टूट गई। आज किसानों ने मंडी में इसका विरोध किया और लहसुन को जलाया। साथ ही किसानों ने सरकार से लहसुन के निर्यात को रोकने की मांग की। किसानों का कहना है कि लहसुन का भाव इतना गिर गया है कि फसल की लागत तक नहीं निकल पा रही। डिंडौरी के बजाग थाना क्षेत्र के तरत चेक पोस्ट पर चलती ट्रक के पहिए में अचानक आग लग गई। ट्रक चालक को जैसे ही पहिए में आग लगने की खबर मिली, वो और क्लीनर दोनों गाड़ी छोड़ नीचे उतर गए। ड्राइवर के मुताबिक ट्रक ढलान में नीचे उतर रहा था, जिस वजह से बार बार ब्रेक का इस्तेमाल वो कर रहा था। इसी दौरान ब्रेक शू गर्म होने से टायर में आग लग गई, लेकिन किसी भी तरह की कोई दुर्घटना नहीं हुई है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सुकमा जिले में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण शबरी नदी उफान पर है। जिला मुख्यालय से करीब 8 किलोमीटर दूर झापरा पुल पूरी तरह से डूब गया। पुल के ऊपर से नदी का पानी बह रहा है। पुल के डूबने से ओडिशा समेत 2 दर्जन पंचायतों का संपर्क जिला मुख्यालय से सीधे तौर पर कट गया है। वहीं मौसम विभाग ने अभी तेज बारिश की चेतावनी दी है। मतलब ये कि परेशानी अभी कम होने वाली नहीं है। ये वीडियो जबलपुर का है। सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाने के बाद जिला प्रशासन लगातार प्लास्टिक पर रोक लगाने के लिए कार्रवाई कर रहा है। इसी कड़ी में क्राइम ब्रांच की टीम और एसडीएम ने रिहायशी इलाके में बने गोदाम पर रेड मारी। रेड में सिंगल यूज प्लास्टिक का जखीरा तो गोदाम के फर्स्ट फ्लोर पर पकड़ा ही गया, दूसरे फ्लोर पर पटाखों का अवैध गोदाम भी पकड़ा गया। शहर के बीचों बीच जिस तरीके से बारूद के जखीरे को छिपाकर रखा गया था, ये बड़ा खतरा साबित हो सकता था। इस पर कुआं है। सुकमा जिले में 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। पानी गिरने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यहाँ शबरी नदी उफान पर है और पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। ओडिशा झापरा सहित 2 दर्जन गाँव से जिले का संपर्क टूट चुका है। यहीं से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। पुष्पाल थाना इलाके के केंद्रवाड़ा इलाके में खेत में अचानक पानी भरने से ग्रामीण फंस गया और ज्यादा पानी आने पर यह व्यक्ति पेड़ पर चढ़ गया। सूचना के बाद जिला मुख्यालय से नाव भेजी गई और 24 घंटे बाद तोंगपाल थाना प्रभारी ने उसका रेस्क्यू किया। आप अकेले ही हो ना, और तो कोई नहीं है? नहीं है, चलो बढ़िया। और मैं स्वयं थाना प्रभारी पुष्पाल इस टीम रेस्क्यू टीम को ऑपरेट कर रहे हैं। फंसे हुए व्यक्ति को हम आपने हर किसी को देवी देवता को मानते देखा और सुना होगा, लेकिन बालोद जिले के बेलमांड गांव में देवी देवता में नहीं बल्कि डायन में पूरा गांव अपनी आस्था मानता है। यही नहीं, शिकारी और घूमने वाली महिला को भी अपना आराध्य मानकर उसकी पूजा करते हैं। मान्यता है कि लगभग 150 साल पहले इस गांव में बेर का पेड़ हुआ करता था। यह बास करती थी। ग्रामीण बताते हैं कि उस समय गांव में जब एक बच्चे ने जन्म लिया तो बहुत रोता था, जिसके बाद उनकी मां ने उस बेर के पेड़ के पास जाकर काले रंग की चूड़ी और नारियल छोड़ दिया, जिसके बाद उस बच्चे ने रोना बंद कर दिया। तभी से गांव में यह परंपरा बन गई कि गांव में जब भी कोई बच्चा जन्म लेगा तो डायन माता के पास काले रंग की चूड़ी और नारियल छोड़कर आएंगे। अगर कोई माँ ऐसा नहीं करती है तो उनका बच्चा बहुत रोता है। बेर का पेड़ कट जाने के बाद एक पत्थर को डायन माता मानकर गांव के लोग अपनी आस्था व्यक्त करने लगे।
भिलाई के सबसे खास पावर हाउस बाजार में आकाशीय बिजली गिरी, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचा और लोग इसे किसी चमत्कार से कम नहीं मान रहे हैं। दरअसल रविवार को शहर में झमाझम बारिश हुई। बारिश इतनी तेज थी कि कड़कती हुई आकाशीय बिजली कहीं और न गिरकर मंदिर के भीतर ठीक भगवान श्री राम की प्रतिमा के ऊपर गिरी। लोगों का कहना है कि मानो भगवान ने सारी ताकत अपने सिर पर ले ली, क्योंकि जिस जगह में बिजली गिरी है वो जगह भगवान श्री राम के सिर के ठीक ऊपर का स्थल है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। यही वजह है कि लोगों की आस्था इस मंदिर के प्रति और भी ज्यादा बढ़ गई है और यहाँ पर सुबह से ही सैकड़ों लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। शाजापुर में भी आज अमृत महोत्सव के तहत तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस विशाल तिरंगा यात्रा में हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार भी लोगों के साथ इस यात्रा में शामिल हुए। स्कूली बच्चे, राजनेताओं और अधिकारियों के साथ ही बड़ी संख्या में आम लोग भी तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। स्टेडियम ग्राउंड से शुरू हुई ये रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए पुनः स्टेडियम ग्राउंड पर खत्म हुई। यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत भी किया गया। यात्रा के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि देश की आजादी के 75 साल में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और अब देश में अमृतकाल की शुरुआत हो गई है।